बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कर, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम जो समाअत जारी थी उसका अब तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लार्जर बेंच जो बना था 8 जजों का, चीफ जस्टिस साहिबान का जो बेंच बना था, उसने तहरीरी हुक्मनामा जारी करके हुकूमत की तमाम साजिशों, पीडीएम की तमाम कोशिशों के ऊपर पानी फेर दिया गया है। रात का ये फैसला आया है। जो इस मामले को देख रहे थे वो ये सोच रहे थे कि शायद अब ये केस थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन रातों रात एक अहम फैसला जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो तमाम फैसला मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि गाड़ियां घूमने शुरू हो गई हैं, पीडीएम ने सर जोड़ दिए हैं और अब मुलाकातें रात को शुरू हो चुकी हैं। उनकी तरफ से भी एक जो मज़ामती एक बयान सामने आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। अभी मैं पहले आपके सामने तहरीरी हुक्मनामा रख देता हूं, आप ये इसको सुनिए और फिर उसके बाद आगे जो बात है वो उससे ज्यादा दिलचस्प है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस और बेंचों की तश्कील से इख्तियारात से जुड़ी इस्लाहात के बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। यानी कि इसके ऊपर बिल के ऊपर जो हुकूमत बिल लेके आ रही थी इसके ऊपर स्टे दे दिया है। अदालत उस्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज के अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी किए गए हैं। अबूरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती और बादिउल नजर में बिल के जरिए अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है कि जो बिल आ रहा है इससे अदलिया की आजादी में मुदाखलत हो रही है। बज़ाहिर कानून से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ता हुक्म सानी किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा। जिस लम्हे मुजस्सदा कानून यानी कि मौजूदा कानून पर सदर ममलकत दस्तखत करे, उससे अगले ही लम्हे बिल पर किसी अंदाज से अमल नहीं किया जा सकेगा। हुक्म में कहा गया है कि बेंच इस कानून की मुतवक्का मंजूरी से पैदा होने वाले नातलाफी खतरे के पेश नज़र अबूरी इक़दामात ज़रूरी समझता है। हुक्मनामे में यह सवाल रखा गया है कि क्या मुतफ़िका के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है, कि क्या पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है। यह सवाल रखा गया है तहरीरी हुक्मनामे में। अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दोबदल ख्वाह कितना ही ज़रूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करता है। मौजूदा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। इसके मुताबिक वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए इख्तियारात में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फ्रीक बन सकती हैं। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये जो केस की समाअत है 2 मई से आगे भी जा सकती है। अब 14 मई को इलेक्शन रखे हुए हैं, यानी कि ये बिल को है, ये बिल को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इस हुक्मनामे के बाद इसके ऊपर स्टे ले लिया है। अब ये सुनेगा पीडीएम की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। हुकूमत में शामिल तहादी जमातों ने एक मुश्तरका लामिया में अदालती इस्लाहात के बिल पर ताहुक्म सानी अमल रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया है। इस मुश्तरका लामिया में कहा गया है कि हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद किया है। ये अहद करते हैं कि अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट और उसके आईनी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ और दफा किया जाएगा। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून ने एक ट्वीट में कहा है कि वन मैन शो इज रिजेक्टेड। एक दूसरे ट्वीट में लिखा गया कि पार्लियामेंट डिक्टेशन नहीं लेगी। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो पार्लियामेंट की बातें हो रही हैं ये अवाम के लिए क्यों नहीं उठती, अवाम के मफादात के लिए आप पार्लियामेंट क्यों नहीं इकट्ठी होती। अब आपका अपना मफाद है, आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, तो आपको पार्लियामेंट भी याद आ रही है कि पार्लियामेंट कोई जो है वो अवाम का नुमाइंदा है, लेकिन अवाम के नुमाइंदों की बात अवाम ने की तो कभी भी नहीं हुई। इस पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदों ने अवाम की महंगाई के बारे में तो कभी बात नहीं की। अब अपने अपने मफादात हैं, इमरान खान सर पे चढ़ा हुआ है, वो कोई इनकी बारी नहीं आने दे रहा, तो ये अब पार्लियामेंट और जमहूरियत का जो राग है वो लाप रहे हैं। लेकिन यह तब तक अवामी नुमाइंदा नहीं हो सकता जब तक वो अवाम की बात नहीं करता, जब तक वो अवाम के मसाइल की बात नहीं करता। यहाँ पे मसला अवाम का नहीं, इक़्तिदार का मसला है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये तहरीरी हुक्मनामा
जारी किया गया है, यह सबके लिए एक बिजली बन के गिरा है और कोई भी इतनी जल्दी इस फैसले को, इस हुक्मनामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कबूल नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी हुक्मनामा जारी आएगा। हम ये सोच रहे थे कि जो बेंच बनाया गया है ये अपनी टेक्निकलिटी को बचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब तक ये बिल 7 दिन में पास हो जाता तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक से मुशावरत करनी पड़नी थी। और इस मुशावरत से बचने के लिए पहले ही 8 नुकरी बेंच बना दिया गया चीफ जस्टिस साहबान का, ताकि तब ये बिल हमारे पास आए या इसकी कोई पिटीशन हमारे पास आए या कोई दरखास्त हमारे पास आए तो हमें किसी के साथ मुशावरत ना करनी पड़े। तो हम ये जो सियासत को समझ रहे हैं या इस सारे मामले को देख रहे हैं वो ये ख्याल कर रहे थे, लेकिन ये अचानक तहरीरी हुक्मनामा जारी हो जाना, ये लगता है कि अब गेम और मजीद दिलचस्प होने जा रही है। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।